घर छोड़ने की धमकी ना कोई कोरी धमकी नहीं थी। तुम ऐसा मत समझना कि मैंने बस यूं ही कह दिया। मैं जा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारा ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, समझे तुम? मम्मा लड़ो मत ना। हाँ ठीक है, नाश्ता करो। मैं क्या बोलूं, जल्दी बताइए ना। छी, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है आपकी। अम्माओ तुम बोलो। देखो खबरदार, मुझसे इस तरह से बात की तो अम्माओ डट के बोलो, डट के बोलो। देखो मीडियम मीडियम मीडियम। देखो खबरदार, मुझसे इस तरह से बात की तो पति हूं तुम्हारा, इज्जत से पेश आओ, वरना अच्छा नहीं होगा ना राधा रानी तुम्हारे लिए। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए राधा रानी। हाँ? मैं इतना ही कमाता हूँ, तुम्हें ऊंट घोड़ा दिलाने के लिए नहीं। उठ पटांग। ऊंट पटांग फरमाइशें पूरी करने के लिए क्रीम नहीं लगा सकता। क्या कह रहे हो? क्रिमिनल। कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, क्रिमिनल ऐसे लिखते हैं। तुम हमको जज मत करो, पहले तुम ये बोल लो, ठीक है? क्रिमिनल नहीं बन सकता, क्रिमिनल नहीं बन सकता। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग पूरी तरह से गायब हो गया क्या तुम्हारा? आगे का बढ़ो, आगे का बढ़ो। मुझसे तमीज से बात करो राधा रानी। मैं कोई सड़क पे पड़ा बेवड़ा नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। मैं जो कमाता हूँ उसकी रिस्पेक्ट करो और उसी में गुजारा करो। नहीं कर सकती तो बाइक पे बैठ के चली जाओ। बाइक पे? क्या बोल रहे हो? बेशक चली जाओ। तो बेशक चली जाओ घर छोड़कर अपने माता पिता के पास। मुझे परवाह नहीं है राधा रानी। हेलो, तुम ना इस चक्कर में मत रहना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, समझे तुम? और ना ये अपनी पतिगिरी की दिखाना बंद करो। अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तुम्हें सीधे कोर्ट में मिलूंगी मैं। अब तो तलाक होकर ही रहेगा। मैं देखना तुम्हारी कैसी धज्जियां उड़ा देती हूँ। लव यू राधा रानी। फोन और पत्ता दोनों काट दिए हैं। संतु जी, क्या हुआ? ऊपर क्या कर रहा है? संतु जी, आप ही हमसे बोली थी ना कि तू मेरे से प्यार करता है तो छत से चढ़ के कूद जा, इसीलिए हम यहाँ पर चढ़े। संतु जी, हम आज ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। संतु जी, हमने यहाँ से कूद जाएंगे। संतु जी, क्या कूद जाओगे? अरे चीता भाई, मर जाओगे। नीचे पागल हो गया क्या? मैंने ऐसे ही कह दिया था मस्ती में, नीचे उतर। नहीं संतु जी, अब हम नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर अब हम नीचे आ गए ना तो आप और सब लोग यही बोलेगा कि झूठ मूठ का गिदड़ भपकी देने के लिए चढ़ा हुआ था ऊपर, नाटक करने के लिए चढ़ा था ऊपर। चीते क्या कर रहा है? कुछ भी कह रहा है। कोई ऐसा कुछ भी गलत नहीं समझेगा। नीचे उतर। अरे हमारा दोस्त वर्दी में शहीद हो जाएगा। कोई मैडम सर को बुलाओ, मैडम सर को बुलाओ कोई। नहीं, मैडम सब पुष्पा जी के साथ बाहर गई है। अरे चीते सुन, मेरी गलती है, मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया था। तू प्लीज नीचे आ जा, प्लीज। इन सब का कोई फायदा नहीं है संतु जी। अब ना हम आपको अपने प्यार का समर्पण दिखा के रहेंगे। हम नीचे आ रहे हैं संतु जी। 1 नहीं चीते, प्लीज। 2 3 चीते! हम लटक। संतु जी, चीते पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? ये मजाक है क्या? ऊपर चढ़ने की कोशिश कर। मैं सच्ची तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर प्लीज। खबरों का एक ही अड्डा, मैं हूँ आपका अपना सनी चड्डा। तुम? हाँ मैं। कैसे? तुमसे ज्यादा दूर रहा नहीं क्या? हाँ क्या? मतलब लखनऊ से ज्यादा दिन दूर रहा नहीं क्या? एक गुड न्यूज दूं? हाँ। मेरी पोस्टिंग वापस लखनऊ में हो गई है। संतु जी, हमारा हाथ छूट रहा, कुछ कीजिए। एक सेकंड,
एक सेकंड सनी, प्लीज हेल्प करोगे? उसे ऊपर खींचने की कोशिश करो, वो सुनने को तैयार नहीं है। ये अभी तक सुधरा नहीं है। एक सेकंड। अबे ओ चीते, क्या फालतू का ड्रामा कर रहा है यार? या तो हाथ छोड़ या ड्रामा छोड़। दिख नहीं रहा है मैं और संतू जी कितने दिनों बाद मिले, कितनी सारी बातें करनी है हमें। संतू जी, अब हमारे परमिशन के बगैर इससे बात बिल्कुल भी नहीं होगा। अबे ओ, तू होता कौन है संतू जी को परमिशन देने वाला? हम? अरे हम उनके बॉयफ्रेंड होते हैं क्या कराउंदे? पूछ रहा हूँ सचिन बोल रहे हैं। हाँ एक काम कर, फिर तो कूद ही जा। क्या? मतलब कूद सकता है यार, अगर तू चाहे तो कूद सकता है, कोई ऊंचाई ज्यादा नहीं है। और अगर गिरा भी ना तो 1-2 फ्रैक्चर आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हो तुम? और तुम दोनों क्या खड़े खड़े कर रहे हो? जाओ ऊपर से बचाने की कोशिश करो। हमें बचाना होगा, चलो जाओ। और भाई अगर सीरियसली बहुत बड़ा कुछ हो भी गया ना तो भी संतू जी की फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, इसीलिए तो बाबू, इसीलिए तो मरना ही नहीं है अब बाबू, जिंदा रहना है, क्योंकि मरना नहीं मारना है तुमको। इसलिए हमको नीचे आना, संतू जी हमको बचाइए। हाँ ऊपर चढ़, हाथ बढ़ाना। खींचो खींचो ऊपर, खींचो उसको अच्छे से। तुम बताओ कहाँ, तुम कह रहे थे कहाँ पोस्टिंग हुई? हाँ संतू जी, हम कह रहे थे हम वापस लखनऊ में आ गए। आइए ना, चलते हुए बात करते, विस्तार से बताता हूँ। संतू जी, ये सनी नहीं, तुम्हारी कुंडली का शनि है। कौन है? मैडम ये सनी है, यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है ना, वहाँ का रिपोर्टर। खबरें और लेडी परफ्यूम दोनों इसकी कमजोरी हैं। पूरे लखनऊ को सिर्फ 2 ही चीजों का तो इंतजार रहता है, एक यहाँ की जलापूर्ति और दूसरी आपकी खूबसूरती। भगवान भगवान, हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया था कि हमारे स्थायी प्रेम भरा जिंदगी में सनी चड्डा को वापस भेज दिए तुम। सनी चड्डा, बेटा तुम्हारा मौत हमारे हाथों लिखा हुआ है, बचेगा नहीं तुम चड्डा। संतू जी, कहाँ है चोर? कहाँ है? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? क्योंकि आंटी यहाँ पर कोई चोर है ही नहीं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर घर में कोई चोर घुसा है, तुम झूठ कह रहे थे। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि घर पे जल्दी आ जाओ। मैंने ये कब कहा कि घर पे चोर आया? अच्छा बदमाश, तो तुम पुलिस के साथ मजाक कर रहे थे। तुम जानते हो ना कि पुलिस के साथ मजाक करना कितनी गलत बात है। मैं मजाक नहीं कर रहा था आंटी, मुझे सच में पुलिस से मिलना था। इससे पहले कि मम्मा वकील अंकल से मिलकर वापस आ जाए, मुझे आपसे मिलना था। सॉरी, पर मेरा आपसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या बात करनी थी? क्या बात करनी है बताओ। मम्मी पापा को डिवोर्स देने वाली है और पापा को इस घर को छोड़ के जा रही है। आंटी प्लीज कुछ करो ना, मैं नहीं चाहता कि वो दोनों अलग हो, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहें। 1 मिनट। इतना छोटा सा बच्चा, कैसे समझाएं इसे? ये सारे पैसे आप रख लो, बस मम्मी को जाने से रोक दो। डोंट वरी, आपकी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये आप अपने पास रखो। ये तो वही कस्टम ऑफिसर है जिसका केस करिश्मा सिंह देख रही हैं। ये देखिए पुष्पा जी, करिश्मा सिंह के केस में हमारी अनवांटेड एंट्री। हमारे साथ ही होना है ये सब। मैडम सर ने सही कहा था, ये टंटा खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन तुमको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है इस बात का कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, समझे तुम? ये बात अगर थाने में किसी के भी कान पे पड़ी तो तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएंगे। ठीक है, हम चुप बैठेंगे। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे मैडम, सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि आपकी वजह से हमारी बसी बसाई गृहस्थी की लंका लग गई। सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि आपको कोई वोट ना दे। सुनिए सुनिए, हम मानते हैं कि अभी जो है थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, हम
समझ रहे हैं तुम्हारा गुस्सा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गृहस्थी में हमारे वजह से कुछ दिक्कत आया तो उसको हम सुधारेंगे। जो भी पेच ढीले हुए हैं उसको हम कस देंगे, हमारा वादा है तुमसे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। भरोसा करो हम पर। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह ऑलरेडी इस मामले को देख रही हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम दखलंदाजी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दखल अंदाजी किस बात की मैडम सर? वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है ना कि ये केस उनके लिए खत्म हो चुका है। फिर इस मामले में आप कुछ करें या काला चोर, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपने मनन से वादा किया है, आपको वादा तो निभाना पड़ेगा। आप कीजिए। सही कह रही हैं आप। वादा किया है तो अब पूरा करेंगे। करेंगे केस सॉल्व। पागल है तू चीते, इडियट है एक नंबर का। किसने कहा था तुझे ऐसे हीरो बनने के लिए, ऐसे बालकनी पे चढ़ने के लिए? संतु जी, आप ही कही थी ना कि छत से जाकर कूद जाओ। तू कर दूसरी बार ये नौटंकी, मैं खुद ही तेरा दूसरा हाथ तोड़ दूंगी। मजाक कर रही थी चीते, सच में कहूंगी मैं तुझे ऐसे कूदने के लिए। तू ही चला था ऐसे हीरो बनने के लिए। हम तो क्या क्या? तो बस ये बताना चाह रहे थे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं संतु जी। ऐसे ऐसे छत पर चढ़ के सारी दुनिया के सामने ऐसे ढिंढोरा पीट के ऐसे प्यार नहीं प्रूव किया जाता चीते। प्यार अपने आप समझ में आ जाता है। दुख रहा है ज्यादा? नहीं, आपका डांट सुनने के बाद बिल्कुल नहीं दुख रहा है। नौटंकी। बुआ को कब बताएगा सच? कछु बताने की जरूरत नहीं है। वह सब जानती है, सब समझती है। वाह, आप तो बेहतर सो रही थी ना, खराटे का आवाज आ रहा था आपके। खराटों का आवाज नहीं करते तो तुम दोनों पे नजर कैसे रखते हम? और तुम लड़की सूरज से भोली भाली खरगोश जैसी लगती हो, अंदर से एकदम तेज। तुमको लाज नहीं आया खुद का ही बसा बसाया घर उजाड़ते हुए? हैं? हमारा बचवा ही मिला डोरे डालने के लिए तुमको। विवाहित होके ऐसे लक्षण, छी 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 छी। कान खोलकर सुन लो लड़की। बुआ चक्कर, तुम कान खोलकर सुन लो। प्रलय आए या आसमान गिरे, ये रिश्ते को तो मंजूरी हम दे ही नहीं सकते। बस बुआ, हमारा बात तो सुनिए। चुप करो। अब तुम चलो चलो निकलो यहाँ से। बुआ देखिए, सुनिए। बुआ वो एक क्यों हो? अरे मार मार के भगाएंगे। बुआ एक मिनट, बुआ क्या कर रही हैं आप? रुकिए, उनको क्यों भगा रही हैं आप? एक मिनट रुकिए संतु जी, आप कहीं मत जाइए। आप जो कुछ भी अपने आप से जांच पड़ताल करके समझ रही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना आपको समझा सकते हैं क्या है। तुझे जो समझाना है चीते तू समझा सकता है, लेकिन अब एक और सेकंड के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। संतु जी, संतु जी, संतु। ठीक है, मुझे जाने दो। बुआ, बुआ। बज गया, हमारी पूरी गृहस्थी का बैंड बज गया। अरे हमारी धर्म पत्नी राधा रानी हमें तलाक दे रही है, डाइवोर्स के पेपर हाथ में लिए घूम रही है, ऊपर से हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे हम काहे आपकी बातों में आ गए मैडम, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हम। मैडम, हमारी राधा रानी हमें छोड़ के चली जाएगी मैडम। माँ, तुम आदमी हो या सस्ती साइकिल के टायर जिसकी 2-2 मिनट में हवा निकल जाता है? तुम्हें कोई हड़काता नहीं है, तुम एकदम डर जाते हो, तुम्हारा प्राण हलक से बाहर निकल जाता है। हमें थोड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत से ही काम सुलटेगा, समझो हमारी बात को। कल सुबह 10 बजे गोपालगंज चौक में मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि आगे क्या करना है। कौन था? इन्हें पता चल गया कि हम अभी तक ललित का टंटा सुलझा नहीं पाए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। था नहीं, थी वो क्रेडिट कार्ड वाली थी, हमें बेच रही थी फालतू में, तो हमने उसको हड़का दिया थोड़ा सा। अब जाए, बहुत रात हो गई है। शुभ रात्रि। हाँ हाँ जाओ, शुभ रात्रि। क्या? इसका मतलब संतु विवाहित नहीं है? मतलब क्या है? तुम दोनों बिना शादी ब्याह के इस घर में साथ में रहते थे? हे भगवान, गौर
कलयुग, घोर कलयुग। अरे माफ करना भगवान। एक मिनट बुआ, एक मिनट संभालिए अपना आपको भाई। अरे हम लोग भले एक घर में रहते थे लेकिन दोनों का हिस्सा अलग अलग था। आप देखती नहीं थी क्या? उनका कमरा अलग था, हमारा कमरा अलग था। हम एक ही घर में पड़ोसी की तरह रह रहे थे बुआ। कितना झूठ बोलोगे चित्तेश्वर, कितना झूठ बोलोगे। नाक तो कटवाती परिवार की पहले से, ऊपर से झूठ पे झूठ बोल के अब अपने संस्कारों का अर्थी उठाओगे का? अरे बुआ ऐसा बस अब इस अपवित्र घर में एक क्षण भी नहीं रुकेंगे हम जा रहे हैं गाँव वापस, जा रहे हैं। पवित्र घर बुआ? बुआ बुआ नहीं कहना, कोई नहीं है हम तुम्हारे। बस सारे रिश्ते खत्म। चित्तेश्वर, अरे बुआ हमारा यही जगह है ना? हाँ। ठीक है, सुनो, कंधा पे हाथ रखना है, रखना नहीं है मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हाथ रखा हुआ है, पर टच मत करना भैया। टच करोगे ना तो वो हाल करेंगे कि कोई भी प्लास्टिक सर्जन तुम्हारे चेहरे का टचअप नहीं कर पाएगा। क्या समझे? फिर कहती हैं कि बार बार हवा काहे टाइट हो जाती है हमारी। अब ऐसी औरतें मिलेंगी जीवन में तो ऐसे ही होगा, डर तो लगेगा ही ना। क्या बोले? सीट ही पकड़ लेंगे हम। तोपा हो क्या तुम? सीट पकड़ोगे? सीट पकड़ोगे तो तुम्हारी वाइफ को शक कैसे होगा कि तुम्हारे हमारे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, तो आप ही बता दीजिए बहन जी, हम क्या करें? हाथ रखें या ना रखें? अगर रखें तो कितनी दूरी पे रखें, और ना रखें तो ऐसे कैसे रखें कि लगे कि रखा हुआ है? ज्यादा बकैती ना करो। बताओ, यही जगह है ना जहाँ वो तुम्हारी वाइफ यहाँ से जाती है? हाँ, इसी में आती है ब्यूटी पार्लर में सजने। ठीक है, अब हमारी बात सुनो। जैसी वो यहाँ आएगी ना और हम दोनों को साथ में देखेगी तो तुमको हंसना है। क्या करना है? हंसना है। कैसे हंसोगे? एक मिनट, ये क्या है? क्या हुआ मैडम, ठीक नहीं है? अरे शादी से पहले हम अपने मोहल्ले में रावण का किरदार करते थे, तब तो बहुत तालियां बजती थी मैडम। देखो, ऐसा है कि कान के नीचे पड़ेगा तुम्हारी वाइफ का तुम्हें कंटा, और 2 मिनट में समझ जाएगी जो तुम ये गगन वेदी 28 मारोगे तो, समझे? जैसे प्रेमी और प्रेमिका हंसते हैं ना, जैसे आपस में बैठ के बात करते हो, तो ऐसे देखो हमें, ऐसे कैसे? हाँ हाँ, बढ़िया, बस ऐसे। आ गई मैडम जी, आ गई। बैठो बैठो बैठो। पब्लिक, तूने क्या कमाल का आइडिया दिया था। पता है, निशाने पे जाकर एकदम तीर लगा है। मेरे लल्लू हस्बैंड ने जब डिवोर्स के बारे में सुना ना तो उसके तो तत्ते ही उड़ गए थे। चलो अभी बात करते हुए एकदम प्रेम प्रेमिका की तरह, और हाथ यहाँ रखना मत बस। देख, तू अच्छी खासी अली बनी लेना। अरे नहीं, ऐसी नौबत ना कभी नहीं आएगी। आई एम श्योर उसके पहले ना उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो क्या है ना, वो मुझे कभी 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 नहीं छोड़ सकता। मुझसे प्यार जो करता है वो, ये देख। ये तेरा पति है ना? तू क्या उसे छोड़ेगी? वो तुझे छोड़ देगा। पक्का मम्मी शाम को ही आने वाली है? हाँ, मम्मी ने मुझे बताया था। पहले वो सैलो जाएगी, फिर वहाँ से वो शॉपिंग से वो अपनी फ्रेंड के घर, और फ्रेंड के घर से लेडीज पार्टी। अच्छा। हाँ, तब तक आते आते तो शाम हो जाएगी। और तुम्हारे पापा? बेचारे पापा, वो तो रोज लेट आते हैं, ओवर टाइम करते ना, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, इसीलिए। एक मिनट, तो क्या रोज तुम इस तरह से घर पे अकेले ही रहते हो? नहीं, कंचन आंटी मेरे साथ रहती है ना, वो हमारी मेड है, पर वो आज छुट्टी पर है, आज वो नहीं आई। पूरा दिन आज वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। अच्छा, ओके। क्या मैं जान सकता हूँ ये आप क्या कर रही है? ये सारा सामान आप इधर से उधर क्यों फेंक रहे हो? आपको भी मेरी तरह क्लीन रूम पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट हमें सफाई बहुत पसंद है।
हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्लान है जिससे तुम्हारे मम्मी पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लान? कैसा प्लान? प्लान ये है कि हम घर को इस तरीके से बिखेर रहे हैं ताकि जब तुम्हारे मम्मी पापा घर आए उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम किडनैप हो गए हो। तो उससे क्या होगा? बताते। समझ गए? वाओ, स्मार्ट गर्ल। थैंक यू बॉय। अब तो मम्मा पक्का पापा को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और हम सब भी साथ रहेंगे, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही है अगर ये प्लान वर्क कर जाए तो। और सबसे जरूरी बात, देखो ये प्लान वर्क करने के लिए ना तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो और सेफ हो। क्या तुम इस राज को राज रख पाओगे? अब बस सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए। एक छोटी सी चूक और सबकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो सकती है।